हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के क्वेश्चंस बैंक को सॉल्व करेंगे। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया गया है। इस वाले वीडियो में 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप 1 नंबर वीडियो को देख लीजिए, फिर ये सेकेंड वीडियो को देखिएगा। देखिए, नॉर्मली हम जो क्वेश्चंस बैंक सॉल्व करा रहे हैं वो एक बुक है A1 गोल्डन पब्लिकेशंस, उसी के क्वेश्चंस बैंक को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। आप देखिए, अगर आपके पास A1 गोल्डन पब्लिकेशंस का बुक है तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप ये वाले बुक को आप मार्केट में किसी भी दुकान से ले सकते हैं। या अगर आपके पास पहले से किसी दूसरे पब्लिकेशंस का बुक है, जैसे ब्रिलियंट का, टारगेट का या किसी का भी, तो आप उसमें भी ये सब क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। हाँ, सीक्वेंस वाइज नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इसमें 10 नंबर क्वेश्चंस उसमें 20 नंबर पे मिले, या 20 नंबर क्वेश्चंस 10 नंबर पे मिले, ऐसा हो सकता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे का समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन है 8 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 2 घंटा। कितना लगेगा? आपको कहा क्या है कि एक क्वेश्चन में एक कोई वृत्ताकार पथ है, ऐसे गोल पथ है, इस पे 3 आदमी दौड़ रहा है। एक ए दौड़ रहा है, ये बी वाला भी दौड़ रहा है और सी वाला भी दौड़ रहा है। इसको 2 घंटा का समय लगता है, इसको 4 घंटा का समय लगता है, इसको 6 घंटा का समय लगता है। तो ये एक पथ दौड़ के वो कौन सा टाइम होगा कि जब तीनों के तीनों पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने टाइम के बाद। ऐसा आपको जब भी क्वेश्चन आए वृत्ताकार पथ वाला, आप उसका एलसीएम निकाल देंगे। और आप सबको एलसीएम निकालना जानते हैं। 2, 4, 6 का एलसीएम निकालने के लिए 2 से आप काटेंगे, 1 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। आप सबको गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 से 2 में गुना करेंगे तो आंसर आएगा 12। और 12 घंटा सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। सेम क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार धावक पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर से मिलने में कितना समय लगेगा। आप देखिए, 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा टाइम लगा है। इसका आपको एलसीएम बताना है। तो ये तो कटने वाला नहीं है, तो 5 तिहाई 15, 15 से 1 में गुना करेंगे तो 15 ही आएगा। और 15 आंसर है ऑप्शन डी में, तो इसका आंसर ऑप्शन डी फॉर देवसेना हो जाएगा। दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। अब देखिए, यहां पे लिखा है π/2 का मान होगा 0, √3, 1/√3 और इन्फिनाइट। देखिए, ये क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है। मैंने इसको खुद भी चेक करा, ये 2016 में पूछा हुआ था। एक्चुअल में क्वेश्चंस पूछा है 10 π/2 का मान क्या होगा। और देखिए, ये 10 जो टाइपिस्ट होंगे A1 गोल्डन पब्लिकेशंस का, वो 10 लिखना भूल गए हैं, ठीक है ना। तो आप सही कर लेंगे, यहाँ पे सिर्फ π/2 नहीं होगा, 10 π/2 होगा। आप एक चीज जानिए, 10 है तो यहाँ पे लिखेंगे 10, और पाई का मतलब होता है 180, 180/2। यहाँ 10 और 180/2, 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री, और 10 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है, इसलिए इसका मान इनफिनाइट आता है। तो इसका आंसर डी होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पे देखिए, लिखा है निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। मतलब क्वेश्चन दिया है, इस 4 ऑप्शन होंगे, 3 को तो अपरिमेय होगा और एक ही होगा जो परिमेय होगा। जो परिमेय है उसको बताना है। तो सबसे पहले हम पहला नंबर को चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा है पाई, तो पाई अपरिमेय होता है क्योंकि इसका मान फिक्स नहीं होता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। और जो आपको यहाँ पे 7 दिख रहा है, इसका भी मान नहीं निकलता है। √7 का मान बाहर नहीं निकलता, रूट से बाहर आता ही नहीं है, इसलिए ये भी हो जाएगा अपरिमेय। आप यहाँ पे देखिए, √3 लिखा है, √2 लिखा है, इसका भी मान नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। एक लौता ऑप्शन सी बच रहा है। यहाँ पे देखिए, 16 का मान होता है 4 और 25 का रूट निकलता है 5, 4/5। ये रूट से बाहर आ गया, इसका मतलब ये वाला परिमेय होगा, इसलिए इसका आंसर करेंगे ऑप्शन सी। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। यहाँ पे लिखा है √5 एक संख्या है,
सब कोई जानता है कि रूट 5 का तो मान निकलता नहीं है, और जब रूट 5 का मान नहीं निकलेगा तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ऑप्शंस में देखेंगे परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, प्राकृत, तो अपरिमेय होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट देखते हैं, ये 2017 में ये भी क्वेश्चंस पूछा गया था। आप ये वाला क्वेश्चंस को देखिए, संख्या 0.3 2 पे रेकरिंग दिया हुआ है को p बटा q के रूप में कैसे लिखेंगे। आपको मैं ट्रिक बताता हूं इसको लिखने का। आप देखिए यहाँ पे 0.32 सिर्फ 2 पे बार लिखा है और इसको कहा है परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। बिल्कुल आसान है। आप सबसे पहले 32 को लिख लीजिए, 32 लिख दिए, माइनस किस पे बार नहीं है, 3 पे बार नहीं है तो आप 3 को लिखेंगे, और नीचे एक अंक पे बार है तो एक 9 लिखना है, और एक अंक पे बार नहीं है तो एक 0 लिखना है। आप 32 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 29 और नीचे 90। आप देखेंगे इसमें 29 बट्टा 90 है, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे 2 है और 2.5 है, इसके बीच में कौन सा अपरिमेय है। आप एक बात देखिए, ये जो 11 का मान आएगा, रूट 11 का मान, ये ज्यादा आएगा 3 से, लेकिन हमको 2 से तो कम चाहिए, 2.5 से कम चाहिए, 2.5 के बीच में चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। आप रूट 5 देखेंगे तो रूट 5 को थोड़ा दिन के लिए पेंडिंग रखते हैं। आप इस रूट 22 को देखिए, इस रूट 22 का मान तो 4 से भी ज्यादा आता है, इसका मान 4 से भी ज्यादा आता है, और हमको 2 और 2.5 के बीच में चाहिए, यानी ये वाला भी नहीं हो सकता है। ये 12 का मान जो है ये 3 से ज्यादा आता है, 12 का मान, क्योंकि 9 का मान, रूट 9 का मान हो जाएगा 3, तो इसका भी मान ये समझिए, ये मान 3 से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, और हमको कितना चाहिए, 2.5 के बीच में चाहिए। एक ही ऑप्शन बच रहा है बी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आप थोड़ा देर के लिए समझ भी सकते हैं कि अगर रूट 4 रहता, रूट 4, तो रूट 4 का मान 2 निकलता, और बचा कितना इसके अंदर 1, तो पॉइंट इसका समथिंग कुछ तो मान निकलेगा ना, तो 2.5 के अंदर में ही इसका मान आता है, मतलब 2 और 2.5 के बीच होता है किसका मान, रूट 5 का मान, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अर्थात सत्य है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन दिया है, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, मतलब 2 अपरिमेय संख्या हो, वो दोनों को गुना करे तो हमेशा अपरिमेय आता है। नहीं आता है। देखिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और रूट 8 भी एक अपरिमेय संख्या है, दोनों को गुना करते हैं तो रूट 16 होता है, और रूट 16 का मान निकलता है 4। ये तो परिमेय हो गया, इसमें तो कह रहा है अपरिमेय होता है, मतलब ये वाला बात क्या है, इसका गलत है। कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑप्शन बी देखते हैं, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। देखिए एक अपरिमेय, रूट 2 एक अपरिमेय है और 5 एक परिमेय है, ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 5 रूट 2 आएगा, और ये एक क्या निकलता है, अपरिमेय आता है। तो याद रखना है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, 0 को छोड़ के। 0 एक परिमेय संख्या है, इसको छोड़ के, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो कहा है हमेशा अपरिमेय होता है, हाँ हमेशा अपरिमेय होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। आगे आप देख सकते हैं, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। 2 अपरिमेय, रूट 2 प्लस रूट 5, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो अपरिमेय होगा, और कह रहा है कभी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, सिर्फ ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n है। देखिए n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n है। n प्राकृत संख्या का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके इन्फिनाइट तक गया है, तो बताना है रूट n क्या होगा। देखिए अगर n के जगह पर हम 1 रखते हैं तो ये परिमेय हो गया, 2 रखते हैं तो अपरिमेय हो गया, 3 रखते हैं तो अपरिमेय हुआ, 4 रखेंगे तो इसका मान 2 निकलेगा, परिमेय। मतलब कभी अपरिमेय कभी परिमेय, कभी परिमेय कभी अपरिमेय हो रहा है। तो आप ऐसा ऑप्शन देखेंगे, हमेशा प्राकृत संख्या नहीं है, हमेशा प्राकृत नहीं है। देखिए हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं, हमेशा अपरिमेय भी नहीं है। आगे है हमेशा परिमेय, किधर हमेशा परिमेय है, इस टाइम में तो अपरिमेय है, यह वाला भी नहीं हो सकता है। कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, हाँ देखो कभी प्राकृत संख्या आया और कभी ये सब अपरिमेय संख्या आया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट है, आज तक 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लोग। ये भी 2018 में पूछा हुआ था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है।
यहाँ लिखा है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से, 6 से, 4 से, 8 से, इनमें से कोई नहीं। देखिए टोटल अभाज्य संख्या है 13,986। आप जानते होंगे कि अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका गुणज एक और खुद के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं होता है। आप जितने भी अभाज्य संख्याएं देखते होंगे उसमें से सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी सब के सब विषम अभाज्य संख्या होता है। ये सिर्फ सम अभाज्य संख्या होता है 2, बाकी इसको छोड़ के सब विषम होता है। यानी 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ये सब के सब जो भी संख्याएं हैं अभाज्य संख्या है और सब के सब अपरिमेय संख्या है। बताइए, सॉरी अपरिमेय बोल रहे हैं, विषम संख्या है। एक 2 ऐसा है जो सम संख्या है, बाकी ये सब के सब क्या बचेगा, विषम बचेगा। अब देखिए ये तो एगो निकल गया, बचा कैगो 13,985 गो। ठीक है, हम मैं कुछ अभाज्य संख्या को लिखता हूं। अब देखिए 3, 5, 7, देखिए 3, 5 को जोड़ेंगे तो आएगा 8, एक सम संख्या है। लेकिन 7 को भी जोड़ देंगे तो 3, 5, 8, 8, 7, 15, मतलब टोटल कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ये उस टाइम में ये मिट जाएगा। आप एक बात याद रखिए, कंसेप्ट याद रखिएगा सीधा सीधा, जब सम बार अभाज्य संख्या को जोड़ते हैं तो सम संख्या आता है और जब विषम बार अभाज्य संख्या को जोड़ते हैं तो विषम संख्या आता है। मतलब आप बताइए ये 13,985 क्या है, विषम है। तो जब विषम है तो विषम बार जोड़ेंगे, मतलब विषम बार जोड़ेंगे तो विषम संख्या ही आएगा। मतलब कुछ भी आए, मान लो n आए तो ये n एक क्या होगा, विषम संख्या होगा। और आप जानते हैं कि अगर विषम संख्या में सम संख्या को जोड़ दे, सम संख्या 2 को जोड़ दे तब भी विषम आता है। मतलब ये कुछ भी आया होगा, 1,000, 10,000, 20,000, कुछ भी मतलब विषम संख्या आया होगा, उसमें 2 को जोड़ेंगे तो उसके बाद भी क्या आएगा, विषम आएगा। और विषम संख्या उसको बोलते हैं जो न 2 से कटता है न 4 से कटता है। तो 6 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। विषम संख्या तो 2 से भी नहीं कटता है ना, 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 8 से भी नहीं कटेगा क्योंकि ये भी सम संख्या है। एक ही ऑप्शन भी बच रहा है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। क्योंकि जब विषम संख्या आ रहा है तो 6 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था 20 नंबर। हम इस वीडियो में 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए और इससे पहले की वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस नंबर 1 से लेके 10 तक को सॉल्व किए हुए हैं। इसके बाद भी नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें 21 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं या आप किसी भी स्टूडेंट्स के गार्जियन हैं तो आप दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।